नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है सुशील यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम जो वर्क कर रहे थे उसमें मैंने आपके लिए एक काम छोड़ा था प्रीवियस वीडियो में कि आप खुद से ट्राई करो। जैसे अभी हमने फ्रंट पेज पर प्रिंट कराया तो पासबुक प्रिंट हो रहा था, उसी तरीके से इसमें भी कर देखना है। तब सवाल ये उठता है कि क्या आपने उसको कोशिश की और क्या आप बना पाए। क्या करना था, फ्रंट पेज प्रिंट पे बटन करने पे जैसे पासबुक का फ्रंट पेज प्रिंट होगा, वैसे ही इस बटन पे क्लिक करने पर आपको पासबुक के अंदर का ट्रांजैक्शन पेज ऑन करना था। और उसके लिए मैंने आपसे बताया था कि जब हम पासबुक के अंदर का पेज खोलेंगे तो उसमें हम जैसे यहाँ पर एक प्रति आ रही है, वैसे ही हमको वहाँ पर डबल प्रति मिलेगी, मतलब कि लेफ़्ट और राइट साइड। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग में से कुछ लोगों ने इसको ट्राई किया होगा और शायद आपको उसमें सफलता मिली भी हो। चलिए अब इस वीडियो में हम वही चीज़ करके देखेंगे कि कैसे हम क्या कहते हैं, पासबुक का अंदर का ट्रांजैक्शन वाला जो पेज है वो बनाएंगे। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जैसे हम इस पेज पे थे, फ्रंट पेज प्रिंट वाले बटन पे जैसे हमने एक नया पेज बनाया था, वैसे ही प्रिंट के लिए मैंने एक पेज बना लिया था। कौन सा पेज बनाया था? पासबुक अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर पेज। इस पेज पर अभी कोड के नाम पर हमने क्या किया था, जो पासबुक ट्रांजैक्शन पेज है, जो हमारा प्रीवियस हमने पासबुक फ्रंट पेज के लिए कोड बनाया था, वही कोड हम यहाँ पर भी लाकर रख दिए थे। तो सेम टू सेम वही कोड है। अभी हमको क्या करना है, बस इस वाले को हमें कॉल करना है हमारे बटन के क्लिक पर। तो इसके लिए हमें एक नया सेपरेट मेथड बनाना था। हमने वो मेथड भी बना लिया था, कॉपी पेस्ट किया था यहाँ पर। और पिछले वाले वीडियो में मैंने ये बात की थी कि यहाँ पर क्या होना है कि हम जब इस पर क्लिक करें तो हमें जो भी यूज़र का डेटा है, मतलब ये ट्रांजैक्शन वाला जो भी डेटा है, फ़िल्टर करके आया हुआ हो या नॉर्मल डेटा, अगर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम प्रिंट करें तो ये जो डेटा है ये हमको वहाँ पर मिले, जिस पेज पर हम जाएंगे। सपोज दैट ये वाला पेज हो तो इस पे। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पासबुक ट्रांजैक्शन पेज वाला मेथड है इसको हम ऑन क्लिक पर रख देंगे। मतलब कि जो हमारा ऑल कस्टमर डिटेल्स वाला, मतलब ये कस्टमर प्रोफाइल वाला पेज है, यहाँ पर हमने नीचे एक प्रिंट वाला बटन दिया था। नीचे चलते हैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करके, ये रहा, प्रिंट के लिए दिया था। यहीं पर अब ये कस्टमर प्रोफाइल से ना जाकर ये क्या करेगा, वेलकम में पासबुक ट्रांजैक्शन पेज नाम के मेथड में जाएगा और वहाँ पर हम डेटा क्या लेकर जा रहे हैं वो भी देख लो। प्रोफाइल डेटा 0 पर यूनिक आईडी पड़ी हुई वो, प्लस प्रिंट पेज, मतलब कि जो पेज प्रिंट होना था उसके लिए डेटा लेकर जा रहे थे, तो वो डेटा हम लेकर जाएंगे अपने इस वाले मेथड में भी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, पीछे वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, अभी एक बार हम फिर से देख लेते हैं। क्योंकि जब हम पेज पर डेट फिल्टर कर रहे हैं तो हम एक टू डेट से फ्रॉम डेट तक डेट रेंज ले रहे हैं। तो ये डेट रेंज हम जो कुछ भी लेते हैं, इसको लेने के बाद में अप्लाई किए और गो पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा है ये इतनी चीज़ एक्स्ट्रा हम URL के थ्रू पास ऑन करते हैं अपने कंट्रोलर पर, और वहाँ पर हम गेट कर लेते हैं डेटा टू और फ्रॉम वाला, और फिर हम उसी के हिसाब से डेटा फिल्टर करके यहाँ पर लेकर आते हैं। तो यही सेम टू सेम डेटा हमको चाहिए हमारे नए वाले मेथड में भी। दैट मीन्स कि जो ये वाला कोड है, ये सेम टू सेम कोड हम ले चल के कॉपी पेस्ट करेंगे अभी इस वाले मेथड में भी अपने। लेकिन सबसे पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बस सिंपली यहाँ पर जो कुछ भी डेटा आ रहा है उस डेटा को बस हम लेकर एक ट्रांजैक्शन पेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पासबुक ट्रांजैक्शन पेज हमने ले लिया है, डेटा एज इट इज़ हम जाने दे रहे हैं, कुछ भी उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए कस्टमर प्रोफाइल वाले पेज पे आए, ये सारा डेटा हम लेकर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकेस अगर प्रिंट पेज पे डेट रेंज है तो लेकर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या हमने यहाँ पर जो एंकर टैग लिया है इसमें हमने टारगेट ब्लैंक दिया है, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ चलते हैं और एक बार हम रिफ़्रेश करते हैं पेज को। रिफ़्रेश करने के बाद में प्रिंट पर हम क्लिक करके देखते हैं कि ये हमें क्या दिखाता है, ठीक है। पहुँच गए यहाँ पर, एस्केप बटन को दबाने से जो ये विंडो आ रहा है ये यहीं से कट जाएगा, ठीक है। कीबोर्ड का एस्केप बटन जो है वो दबाने से। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मतलब कि पासबुक के अंदर वाला पेज है। यहाँ पर हम किसी तरीके का कोई भी बैकग्राउंड नहीं देने वाले हैं। और अब शायद आपको पता होगा कि यहाँ पर इमेज क्यों नहीं आ रही है।
इसके लिए पीछे के वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, 2 वीडियो, जिसमें मैंने इसकी बात की थी कि यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज क्यों नहीं आया है। शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर हमको 2 साइज़ चाहिए, मतलब कि हम अगर अपने डॉक्यूमेंट पे आए तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हम 396 पिक्सल के 2 साइड लेने वाले हैं, मतलब कि इसी का हम इनटू कर देंगे। ठीक है, अगर हम ये करने वाले हैं दैट मीन्स कि ये सारा डेटा एज इट इज़ रहने देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमको जो पेज की डिज़ाइन करनी है हम वहाँ चलते हैं। तो हमारा पेज अब क्या है, पासबुक ट्रांजैक्शन पेज। तो इसकी कोडिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलो हम इसको यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू कर देखते हैं, ताकि आपको और आसानी से पता चलेगा कि जब हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग की, तो डिज़ाइनिंग में हम कितने तरीके से या कितनी आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। ये इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन हो गया है, टूल टिप है यहाँ पर, टूल टिप पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन डिव यही है, आपको दिख रहा है मेन डिव, ये ऑटोमेटिक, थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं। यहाँ पर आने पे ये ऑटोमेटिक हमारे पासबुक का जो एक हिस्सा है 396 पिक्सल का, वो ये बता रहा है। हाइट तो हमको सेम टू सेम रखनी है, बस हमारा जो ये डिव है इसकी विड्थ को हमें डबल कर देना है। तो इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर हमको साइज़ मिल रहा है। अब 396 का हमें डबल करना है, तो 396 का डबल मतलब कितना हो जाएगा, 400, इसको राउंड फिगर मान लेते हैं, तो 400 का राउंड फिगर हो जाएगा 800, और 800 में से 8 हमने निकाल दिया, तो बचा कितना, 800 में से हमने निकाल दिया 8, तो 792 पिक्सल। ठीक है, ये हो गई हमारी अब साइज डिव की इतनी, यानी कि पेज का डबल हो चुका है। और इसी में हम 2 पिक्सल एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि जब पासबुक होता है उसके बीच में जो बंधा हुआ होता है वो डोरे से हो चाहे पंचिंग करके, तो उसके लिए हमने 2 पिक्सल का स्पेस ले लिया है एक्स्ट्रा। ये हो गया हमारी साइज। ठीक है, दैट मीन्स कि मेन डिव जो है उसी की साइज़ हमको बढ़ा देनी है। अब बात रह जाती है इसमें पासबुक में, इसका हम बैकग्राउंड अगर सेट कर लें तो अभी इसमें हमको दिखने लगेगा क्या, इसका कलर। तो हम लेते हैं नॉर्मली बैकग्राउंड और कलर पे कुछ दे देते हैं, अभी के लिए ऐसे ही नॉर्मली दे रहे हैं। ये कलर दे देते हैं, ठीक लग रहा है, बहुत ज़्यादा ना वैसा है ना आँख को ख़राब लगेगा। ठीक है, अब इसमें हमको ये ध्यान नहीं रखना है कि बीच में कितना स्पेस है क्या नहीं, हमको सिंपली अब इसमें एक टेबल की डिज़ाइनिंग करनी है। टेबल की डिज़ाइनिंग क्या करनी है, क्योंकि मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था कि हमको इस टेबल में डेटा क्या क्या लेना है, जैसे डेट हो गया, और इसके बाद में जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डिटेल है, मतलब कि डेट हो गया सबसे पहले हमारा, फिर हमने नोट ले लिया, इसके बाद में क्रेडिट हुआ है कि डेबिट हुआ है, और इसके बाद में टोटल अमाउंट कितना बचा है। यही चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर सिंपली क्या करने वाले हैं, इस पेज पे जो हमारा पेज ट्रांजैक्शन पेज है, इस पे अभी मेन फॉन्ट डिटेल्स ये सब कुछ हम नहीं टच कर रहे हैं। हम सिंपली अपना जो मेन डिव है यहाँ पर हम कुछ डिटेल को चेंज कर रहे हैं। तो इसको हमने कर दिया 796 पिक्सल कर दिया है। ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर कुछ रहने वाला है नहीं, तो हम बैकग्राउंड इमेज की जगह पर केवल और केवल ले लेते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का कलर जो है हम ले लेते हैं यही वाला, ये कलर सही था, कॉपी किया एंड कलर ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में हम आते हैं हमारे इस पेज के इस वाले हिस्से पे। इमेज अब कुछ रहना नहीं है, क्योंकि ये इमेज अब ज़रूरत रही नहीं, तो ये कंटेंट हम हटा देंगे। हमको डिव भी रखना है अब एक ही, तो मेन डिव है, मेन डिव के बाद में ये वाला जो डिव है मेन फॉन्ट डिटेल्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही, इसको हम हटा देते हैं। और ये इमेज भी अब रहना नहीं है, तो इस वाली इमेज को भी हम हटा देते हैं। ये भी नहीं रहना है, हम ये भी हटा देते हैं। यहाँ पर सिंपली अब रखना क्या है हमको, अभी के लिए हम टेबल हमको बनाना टेबल ही है, और यहाँ पर हम प्रॉपर टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, टेबल का हेड और टेबल का बॉडी, 3 चीज़ें एक्चुअली, टेबल का हेड, टेबल की बॉडी और टेबल का फुटर। क्योंकि पहले के समय में जो वेबसाइट की डिज़ाइनिंग होती थी वो टेबल पे ही होती थी, इसीलिए टेबल में हेडर, बॉडी और फुटर तीनों चीज़ें पाई जाती थी, और इसका टैग भी है स्पेशली। तो हम टेबल लेते हैं सबसे पहले,
इसको टेबल का पूरा सिंटेक्स बनाकर दे देना चाहिए था, नहीं देगा, ठीक है। टेबल में आए और टेबल के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें हम टेबल का टी हेड बना लेते हैं अभी के लिए। बाद में टेबल का टी हेड नहीं देंगे, हम केवल एक स्पेस दे देंगे, बाकी हम बनाएंगे टेबल की बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी टी हेड को। याद रहे टी हेड और टी बॉडी में एक चीज़ का अंतर होता है, क्योंकि टेबल के अंदर रो और कॉलम चलते हैं, नॉर्मल भी वही होता है लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसके अंदर टी हेड के अंदर जो हेडिंग होती है वो जाता है टी एच से, बाकी जो रो होता है वो चलता है टी आर से ही। दैट मीन्स कि सबसे पहले हम टी आर ओपन किए और इसके अंदर टी एच। अब जितने टी एच हों उतने हम बना सकते हैं, तो थोड़े से हम इसमें बना लेते हैं। सपोज दैट कुछ हमको जितने लेने हैं हम उतने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा होगा बाद में हम उसको डिलीट कर देंगे। तो नंबर सीरीज़ देना चाहें तो नंबर दे सकते हैं, तो नंबर देने की ज़रूरत है नहीं, हम सिंपली स्टार्ट करते हैं डेट से। डेट हो गया और इसके बाद में नोट हो जाएगा। नोट के बाद में हम यहाँ पे देंगे क्रेडिट और डेबिट दे देते हैं, क्रेडिट और डेबिट। और इसके अलावा हम यहाँ पर दे देते हैं टोटल। एंड बस 2 2 4 और एक 5 चीज़ यहाँ पर हम दे रहे हैं। इसके अलावा और कुछ देने की ज़रूरत वैसे अभी महसूस तो नहीं हो रही है, तो इसीलिए हम इतने पे ही इसको ख़त्म करते हैं। 2 2 4 और एक 5 डिटेल ये हो गई। टी हेड यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टी बॉडी। टी बॉडी है, दैट मीन्स कि रो और कॉलम चढ़ने वाले हैं, तो एक डमी हम यहाँ पर बना लेते हैं। रो हो गया, रो के अंदर टी डी मतलब कि कॉलन। तो टोटल 5 लेने हैं हमको, तो 5 हम यहाँ पर ले लेते हैं। और इसके अंदर अभी के लिए कुछ डमी डेटा हम दे देते हैं। सपोज दैट हमने डेट दे दी कुछ, एंड नोट में हमने दे दिया सपोज दैट हे सुशील यूट्यूब। एंड यहाँ पर हमने क्रेडिट में दे दिया कुछ पैसा कि इतना डेबिट किया गया है। इसको हमने नील रखा या 0 दे सकते हैं, तो इसको अभी के लिए हम नील कर देते हैं। और लास्ट में है टोटल, तो टोटल हमने दे दिया 1000, ठीक है। अभी इतना बनाने के बाद में एक बार हम इसको ले चल के चेक करते हैं रिफ्रेश करके कि यहाँ पर आया क्या, ठीक है। तो ये हमको प्रिंट दे रहा है। प्रिंट के लिए हम ऐसा करते हैं, अभी के लिए इस प्रिंट को हम अपने कोड में सबसे नीचे चल के इस वाली लाइन को हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है। अब इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो दिख रहा है डेट आ गया, नोट आ गया, क्रेडिट, डेबिट और टोटल आ गया। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हमने जो टेबल बनाया इसके अंदर हमने टी हेड बनाया और टी बॉडी बनाई। टी हेड और टी बॉडी के कंटेंट में आपको कुछ अंतर दिख रहा है? अंतर ये है कि ये बोल्ड में है और ये नॉर्मल में है। हालांकि इससे हमको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गूगल जब एक वेबसाइट को रीड करता है तो उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। वो गूगल जो है वो HTML के टैग्स को ही समझता है, किस तरीके के टैग किस चीज़ के लिए लिए गए हैं, उन्हीं को वो समझ के हमको बेस्ट रिजल्ट सजेशन में देता है जब भी हम कुछ सर्च करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर मोटिव क्या रह गया है कि हमारा ये जो कंटेंट है ये पूरे में आना चाहिए यहाँ तक, और उसी तरीके से ये डेटा। तो डेट हो गया, नोट हो गया, क्रेडिट डेबिट हो गया और टोटल हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस टेबल के लिए हम ऐसा क्या करें कि टेबल जो है हमारा पूरे में आए। तो टेबल हमारा इतने में आ रहा है। इसी टेबल के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं कोड। डिस्प्ले पे चलते हैं और डिस्प्ले पे फिर देखो, अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और इसको चेंज करने से आपको तरह तरह के यहाँ पर फ़र्क दिख रहे होंगे। दिख रहा है? तो कुछ इसी तरीके के CSS हमको यहाँ पर लगाने हैं और लगाने के बाद में इसको हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं कि आप इसको कितना अच्छा बना पा रहे हैं। बाकी फिर आप इसको मेरे साथ कोड में करते हुए चलिए। थोड़ी देर के लिए पॉज करके आराम से आप खुद से ट्राई कर लीजिए
कि इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक एडजस्ट करना है और फिर उसी के रेशियो में यहाँ पर जितने भी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं वो होते चले जाएंगे। तो हम इसको ट्राई करते हैं, इसकी CSS को लिखते हैं और इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। वैसे एक काम और कर सकते हैं कि CSS लिखने से अच्छा है कि हम थोड़ा बूटस्ट्रैप के थ्रू यही काम और जल्दी कर लें, क्योंकि CSS में बहुत सारा CSS लिखना पड़ता है और बूटस्ट्रैप इसी काम को आसान करता है। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही ख्याल आया कि अभी जब हम पासपोर्ट का फ्रंट पेज बना रहे थे, मतलब ये वाला पेज, तो हमने CSS लिखा ही था और CSS लिखकर हमने देखा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। हमने इंटरनल और इनलाइन CSS दोनों लिखा। उसी तरीके से चलो इसमें हम बूटस्ट्रैप लगा कर ट्राई करते हैं। तब अगर सवाल आता है बूटस्ट्रैप लगाने का, दैट मीन्स कि बूटस्ट्रैप लगाने से पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पर बूटस्ट्रैप के लिए? बूटस्ट्रैप का CDN चाहिए, या फिर हमारे पास अगर लोकल बूटस्ट्रैप की फ़ाइल पड़ी है CSS की तो वो चाहिए है। तो ये हम ला सकते हैं कहाँ से? हमारे हेडर से। हम हेडर पे आते हैं और हेडर में हमने बूटस्ट्रैप ले ही रखा था, तो हमको बस खोजना है कि हमारा बूटस्ट्रैप है कहाँ पर। ये दिख रहा है डेटा टेबल वाली बूटस्ट्रैप जो है, इसका भी हम काम ले सकते हैं, ये बहुत मदद करेगी। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को तो हम ले ही लेते हैं, कॉपी किया इसको हमने और ले चलते हैं हम यहाँ पर। याद रहे जब भी हम कोई भी कंटेंट लेते हैं उसको हम डायरेक्ट लेते हैं, दैट मीन्स कि यहीं पर हम CDN ले लेते हैं। ठीक है, इनलाइन CSS को ऐसे ही रहने दिए। इसके अलावा यहाँ पर बूटस्ट्रैप का जो CDN है या हमारी लोकल फाइल जो है वो देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिव का मिल गया है और डेटा टेबल का मिल गया है, आई चेक है यहाँ पर, और बूटस्ट्रैप नहीं दिख रहा है। बूटस्ट्रैप क्यों नहीं दिख रहा है? बूटस्ट्रैप को तो होना ही चाहिए। ऑल मिन है यहाँ पर, आइकॉनिक है, डेट पिकर है, रिस्पॉन्सिव है। कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। बूटस्ट्रैप का प्लगइन, मतलब प्लगइन कह रहा हूँ, बूटस्ट्रैप का CDN। जस्ट अ सेकेंड, अगर हमको बूटस्ट्रैप यहाँ से नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, हो सकता है हमने इसमें यूज़ ना किया हो। दूसरी जगह हम कहाँ चल सकते हैं? एप्लीकेशन को मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं हम डिस्ट में। CSS है, CSS में तो नहीं है, ठीक है, डिस्ट में नहीं है, दैट मीन्स कि ये पड़ेगा, हमको मिलेगा प्लगइन्स में। प्लगइन्स में बूटस्ट्रैप पे आते हैं और बूटस्ट्रैप में ये रहा बूटस्ट्रैप JS है, बूटस्ट्रैप की JS की फ़ाइल है और बूटस्ट्रैप में CSS नहीं है। ये अजीब बात है। ओके ओके ओके, कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि बूटस्ट्रैप जो है हमने इसमें नहीं यूज किया, इसमें हमने कस्टम यूज किया था बूटस्ट्रैप की जगह पर। तो सवाल ये उठता है कि हम बूटस्ट्रैप कहाँ से लेकर आएँ? बूटस्ट्रैप का CDN लाना पड़ेगा या डाउनलोड करना पड़ेगा? 1 मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे एक काम और कर सकते हैं कि ये दोनों हमने यहाँ पर ले ही लिए हैं, दोनों CDN ले लिए हैं, तो एक बार हम इसी के कोड को अप्लाई करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है? सिंपली हम टेबल पे आते हैं, क्लास कॉल करते हैं और क्लास में हम सिंपली टेबल लिखते हैं। ठीक है, बस इतना ही। और इसको एक बार हम रिफ़्रेश करके चेक करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा यहाँ पर। ओके, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ रहा है। हाँ, टेबल की CSS देखो यहाँ पर आ चुकी है स्टाइल शीट से। दैट मीन्स कि टेबल के लिए ये इतना डेटा ले रहा है, लेकिन ये ले रहा है नॉर्मल का। कोई बात नहीं, हम CDN को चल के सर्च कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप CDN, एंटर किया, सर्च करते हैं, देखते हैं हमको किसका CDN URL मिलता है। ओके, ये सर्च कर रहा है, तब तक हम थोड़ा सा यहाँ पर कोड में, ठीक है, इसको सर्च ही कर लेने देते हैं पहले। फाइनली ऑन हुआ। जियो का नेटवर्क बहुत ख़राब चल रहा है मेरे यहाँ पर, इसी वजह से काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। इस पेज को ओपन करने के लिए मुझे करीबन 1 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़ा, तब जाकर ये ऑन हुआ। ठीक है,
आप में से अगर कुछ लोगों को ना पता हो सीडीएन क्या है, तो सीडीएन एक्चुअल में ऑनलाइन जो भी जैसे जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरी है उनके लिंक हमको मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे इनका सर्वर होता है। तो इस वजह से अगर हम ऑनलाइन अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें सीडीएन का यूज़ कर रहे हैं तो रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा हो जाता है वेबसाइट का। तो सीडीएन वहाँ पर काम आता है। तो जैसे ये सीडीएन हम जहाँ से यूज़ कर रहे हैं वो कौन है, बूटस्ट्रैप का सीडीएन हम यूज़ कर रहे हैं bootstrapcdn.com से। तो यहाँ पर ये हमको जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो और बाकी सारे वर्जन भी हमको दे देते हैं। तो जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में जो वर्जन यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप का, उसकी अगर बात करें तो हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है बूटस्ट्रैप 4 यूज कर रहे हैं, ये बूटस्ट्रैप 4 है। दैट मीन्स कि हमको जो वर्जन चाहिए है वो चाहिए है बूटस्ट्रैप 4। तो ये वर्जन आ गया 4.6। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर वर्जन नहीं दिखा रखा है, बट बूटस्ट्रैप आइकन, बूटस्ट्रैप बूट्स वॉच एंड बुलेटिन, ठीक है। रिसोर्सेज में अगर हम देखें तो ये हमको अलग अलग जगह ले जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कहीं और नहीं जाते हैं। यहाँ से हम इसी का सीडीएन कॉपी करते हैं। दिख रहा है HTML टैग के साथ में ये दे रहे हैं, क्लिक टू कॉपी। क्लिक किया, कॉपी हो चुका है कंटेंट। आते हैं हम यहाँ पर एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है सीडीएन के साथ, अगर हम ऑनलाइन नहीं हैं तो ये क्या करेगा, या जैसे हमारे पास नेट नहीं है, हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं, तब ये काम नहीं करेगा। अब जैसे हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं लोकल होस्ट पे अपने सिस्टम पर, और अगर नेट नहीं है तो ये सीडीएन काम नहीं करेगा। तो इसीलिए लोकल पर काम करते समय अगर हम बिना नेट के भी काम करना चाहते हैं तो इन फाइलों को क्या करना चाहिए, लोकल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। चलो पहले हम इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं और इसके बाद में हम बात करेंगे कि कैसे इसको हम लोकल करेंगे। दिख रहा है जैसे ही मैंने इसको क्या किया, रिफ्रेश किया, इसने टेबल जो हमने क्लास टेबल करके यहाँ पर बनाया था, अभी क्लास कॉल की थी, ये क्लास टेबल, इतना करने से इसने इसको रिस्पॉन्सिवली ले लिया। और ऊपर और नीचे आपको एरो दिख रहा होगा और ये बाकायदे कंटेंट उसी के हिसाब से यहाँ पर आ चुका है। और अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डॉट टेबल नाम से एक क्लास कॉल हो चुकी है। और ये क्लास कहाँ से आ रही है दिख रहा है, इस पे गए URL आपको नीचे दिख रहा होगा https://cdn.jsdeliver.net से, ठीक है। दैट मीन्स कि ये बूटस्ट्रैप से इसने ले लिया। अब चलो बात करते हैं इसको हम कैसे लोकल बनाएं। तो लोकल बनाने के लिए सिंपली क्या करना होता है, जैसे ये है सीडीएन का URL, कंट्रोल करके क्लिक करते हैं, ये क्या करेगा, इसको एक नए टैब में ऑन कर दिया। ये पूरा का पूरा कोड कॉपी करना है यहाँ से और पेस्ट करना है। तो उससे पहले इसकी फ़ाइल जो है इसका नाम हम ले लेते हैं, जैसे bootstrapmin.css है, इसको लेकर चलते हैं कहाँ पर, जो हमारा डिस्ट के अंदर रखना चाहें डिस्ट के अंदर रख सकते हैं, या फिर प्लगइन के अंदर ही रख लेते हैं। प्लगइन में बूटस्ट्रैप पे आए और बूटस्ट्रैप पे यहीं पे राइट क्लिक करके हम नई फाइल क्रिएट करते हैं और नई फाइल का नाम हम देते हैं bootstrapmin.css, ठीक है। ये JS यहाँ आ गई, ये फाइल यहाँ क्रिएट हुई। इसी फाइल में इस कोड को लाकर हम रख लेते हैं। हालांकि इसको रखने का दूसरा तरीका भी है कि हम वहाँ से फ़ाइल को डाउनलोड कर लें, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो फ़ाइल को डाउनलोड करें, यहाँ पर लाकर रखें, तो उससे अच्छा है ये काम मुझे थोड़ा सा लगता है कि जल्दी हो जाता है। फाइल सेव हो गई, उसको हमने कट कर दिया। अब यहाँ पे बस करना क्या है, URL सही देना है। तो यही वाला URL हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं और यहीं पर पेस्ट करते हैं। तो प्लगइन्स में हमने क्या किया है, min.css सही है, बूटस्ट्रैप की फ़ाइल का नाम हमने यही रखा है। बस यहाँ पर चेंजेस क्या हो गए हैं, चेंजेस ये है कि ये जो फाइल हम लेकर आ रहे हैं, ये लेकर आ रहे हैं बूटस्ट्रैप से। तो यही सेम टू सेम हमने यहाँ पर कॉपी किया और प्लगइन्स के अंदर से ही हम लेकर आ रहे थे। प्लगइन्स में बूटस्ट्रैप के अंदर क्या है, bootstrapmin.css। तो इस फाइल को अगर एक बार हमको फिर से देखना हो तो देख सकते हैं, प्लगइन्स के अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर bootstrapmin.css। तो यही सेम टू सेम फाइल आएगी। दैट मीन्स कि अगर अभी हम इस पेज को फिर से रिफ्रेश करें तो ये कोड मिलना चाहिए, दिख रहा है, ये कोड मिल रहा है और प्लस यहाँ पर ये CSS मिल रही है। दैट मीन्स कि ये हमने ऑफलाइन अपना सीडीएन को ऑफलाइन कर लिया है। अब इन दोनों की ज़रूरत रही नहीं, कट कर देते हैं। अब बात बची इसकी कि हमको इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव करना है। तो चलो जल्दी से इसको हम बूटस्ट्रैप क्लास की मदद से सही कर लेते हैं।
तो कोड पे आते हैं, हम अपना एक्सप्लोरर मिनिमाइज़ कर देते हैं एंड मिनिमाइज़ करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर। वैसे टेबल को अगर हमें रिस्पॉन्सिव करना है तो इसके लिए भी बहुत ही सिंपल सा हमको क्लास मिलता है, टेबल डैश रिस्पॉन्सिव। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो ये टेबल है इस टेबल को हम जैसे ही छोटा बड़ा करेंगे ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, अपने आप को उसी के हिसाब से एडजस्ट करता चला जाएगा। जैसे ये है, इंस्पेक्ट एलिमेंट को हम ऑन किए, एक मिनट, इंस्पेक्ट एलिमेंट ऑन हो रहा है, ऑन हुआ। अभी हम इसको अगर छोटा करते हैं, ओके कुछ गड़बड़ी हुई है, नहीं गड़बड़ी नहीं हुई है, यस कुछ गड़बड़ी हो गई है, एक मिनट, इसको साइज चेंज करना चाहिए था। ओके कोड सही ले रहा है, इसमें गलती नहीं है, क्योंकि हमने इसको क्या किया था, हमने इसकी विड्थ जो है वो फिक्स दे दी है, इसीलिए इस पर हमको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। और बात रही इसको रिस्पॉन्सिव रखते हैं हम, हमारा जो ये कंटेंट अभी क्या कहते हैं ऐसे दिख रहा है, जैसे जैसे इसके अंदर डेटा आएगा वैसे ही इसकी साइज़ बढ़ेगी, लेकिन ये सही तरीका तो नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। प्लस जैसे भी मान लो कि नोट में हमने दे रखा था, ये नोट की साइज़ को हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, सपोज दैट हमने इतना लिख दिया, और फिर रिफ्रेश करते हैं और इसको हम कट करते हैं। प्लस अगर ये रिस्पॉन्सिव जो है यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है तो इस रिस्पॉन्सिव को भी हम अभी के लिए हटा देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो इतना कंटेंट लिया है ये गड़बड़ी आ रही है, कहाँ से पता चल गया होगा, शायद आपको नहीं पता चला होगा। तो हमने दी थी पैडिंग, ये पैडिंग की वजह से ले रहा है प्रॉब्लम। तो क्लास माई ड्यू पे आते हैं, क्लास माई ड्यू के अंदर मेन पासबुक डिटेल पे हमने क्लिक किया, और मेन पासबुक डिटेल पे आपको दिख रहा है पैडिंग टॉप से हमने 30 ली थी और विड्थ हमने 60% ले लिया था, ये दे रहा था दिक्कत, बाकी सब कुछ सही था, दिख रहा है। वही मैं इस पर CSS अभी अप्लाई कर रहा था तो ये दिमाग ख़राब कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे एक बार को याद आया कि जैसे जैसे हमारा कंटेंट बढ़ता है उसी हिसाब से ये अपनी हाइट और विड्थ चेंज करता रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये कंटेंट पूरे में आ गया, दैट मीन्स कि इस केवल एक विड्थ की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी पैडिंग हमने दी थी, पैडिंग से क्या कर रहा था, ये हमने ऊपर से टॉप से पैडिंग दी थी कि थोड़ा सा स्पेस देकर दे, तो इसको जब हमको ज़रूरत पड़ेगी हम हटा सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, मेन पासबुक डिटेल में से हम इस कोड को कमेंट कर देते हैं। हमारा यहाँ तक का काम हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में काम क्या है, मतलब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि यहाँ पर हमको एक्चुअल जो भी हम डेटा यहाँ से फ़िल्टर करने के बाद में लेकर आ रहे हैं उसको हम यहाँ पर शो कराना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ट्राई करें कि इन केस अगर जो भी टेबल में डेटा आ रहा है वो, या फिर अगर हम डेट फ़िल्टर के हिसाब से कोई डेट रेंज का ट्रांजैक्शन डिटेल लेकर आ रहे हैं उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करने पे वो प्रिंट हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कोड को करेंगे। साथ में जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आपको सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप मेरा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न कहीं पर आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको जवाब दूँगा। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, 1-2 दिन, बट आप अपनी क्वेरी लिखकर भेज दीजिए। प्लस किसी भी वीडियो के अंदर अगर किसी की क्वेरी या क्वेश्चन आ रहा है जिसको कि आप खुद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब कि कोई कोडिंग की प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप खुद भी जवाब उसका देने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोडिंग करते रहिए। धन्यवाद।